Good morning, students. In class 10th, today we will discuss the image formation by spherical mirrors. तो spherical mirrors के बारे में हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि there are two types of mirror, one is concave and second is convex. ठीक है, तो आज हम इनके बारे में ये पढ़ेंगे कि हम कैसे इमेजेस को बना सकते हैं. ठीक है, यूजिंग द स्फेरिकल मिरर्स. तो यहाँ पर हमें इनके लिए कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. तो अगर वो बेसिक चीज़ें हमें पता चल जाती है तो हम ईजिली इमेजेस को बना सकते हैं बेटा. ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा. अगर वो 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो आप उसके बाद कोई भी इमेज बना सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर केस फर्स्ट होगा. केस फर्स्ट के अंदर मान लिया हमारे पास ये कोई भी एक कॉनकेव मिरर है. तो मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है. कॉनकेव मिरर पे हमने वन साइड में क्या बना रखा है, ये एक पॉलिश किया हुआ है. ठीक है, ये जो मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोल, और ये जो लाइन है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस. इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी से नोट करते हैं, और ये इनके जो बिल्कुल मिड में पॉइंट होगा जहाँ पर रेज कन्वर्ज या डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है दैट इज कॉल्ड फोकस. ठीक है, तो हमें याद रखना है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो ये क्या होगी, हमेशा रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस से पास होगी. ठीक है, तो केस फर्स्ट में क्या याद रखना हमने, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास आउट होगी. ठीक है, सेकंड केस में हमें याद रखना है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा पैरेलल हो जाती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है बेटा. थर्ड है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इस तरह से पोल पर आकर इंसिडेंट होगी तो वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी. तो जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होगा. ठीक है बेटा. फोर्थ पॉइंट हमें याद रखना है, अगर कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो वो वापस रिट्रेस कर जाती है अपने ओरिजिनल पाथ को. ठीक है, तो हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं. अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आई तो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर आई तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. अगर कोई भी लाइन पोल पर आकर मिलती है तो वो एक एंगल ऑफ इंसिडेंट जितने एंगल से इंसिडेंट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. फोर्थ हमें याद रखना है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जाती है तो वो वापस रिट्रेस कर जाएगी ओरिजिनल पाथ को. ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट हमें याद रखना है, देखो अब हम अगर ये 4 पॉइंट हमें अच्छे से याद है तो हम क्या करेंगे, जो इमेजेस हैं उनको बना सकते हैं. ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव मिरर है उनके द्वारा कैसे इमेज बनती है. तो यहाँ पर हमारा जो कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट है इसमें टोटल 6 केस हो सकते हैं. ठीक है, 6 केस है. अगर वो आपको सिस्टमेटिक ढंग से याद हो जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं. ठीक है बेटा. तो केस 1 है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. तो ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है तो उसका जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड पोल, तो उसको पोल बोल देंगे हम. अब ये जो लाइन है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये उस पर एक पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस. याद रखना सी और पी के बिल्कुल मिड में होना चाहिए प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी पर. इन्फिनिटी पर है तो वहाँ से क्या होगा, हमारी जो डॉटेड लाइन है इसका अर्थ है कि जो रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट से वो काफ़ी ज़्यादा दूरी से आ रही हैं. ठीक है, तो उस केस में हमारे पास हमेशा पैरेलल रेज आती हैं. तो वो पैरेलल रेज आई तो कहाँ पर आकर मिलेगी, प्रिंसिपल फोकस पर. यहाँ से भी ये रेज आई तो ये कहाँ पर जाकर मिलेगी, प्रिंसिपल फोकस पर. तो यहाँ पर जहाँ पर ये कन्वर्ज होंगी वहीं पर हमारी क्या बनेगी, इमेज. तो ये जो इमेज है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमें बतानी होती है. नंबर 1, कैसी इमेज है बेटा, पॉइंट साइज्ड इमेज. तो बिल्कुल एक पॉइंट के आकार की बनेगी वो. ठीक है, इमेज फॉर्म्ड एट एफ. कहाँ पर बनेगी ये इमेज, हमेशा फोकस पर बनती है. कब, जब रेज इन्फिनिटी से आती हैं. ठीक है. तीसरा है रियल इमेज. तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है, आपने याद रखना है, अगर जिस साइड ऑब्जेक्ट है अगर उसी साइड इमेज बने तो वो हमेशा रियल इमेज कहलाएगी. ठीक है, रियल इमेज क्या होती है, दैट इमेज
विच इज इंसिडेंट, जो विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रियल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज। तो रियल इंटरसेक्शन का अर्थ है अगर डायरेक्ट लाइन से जो इमेज बनेगी तो वो क्या बनेगी, रियल इमेज कहेंगे। ठीक है, अभी आपने ये याद रखना कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बने तो वो रियल इमेज होगी। किस केस में, मिरर के केस में। ठीक है, क्योंकि अभी मैं डॉटेड लाइन से बनाऊंगा ना तब आपको पता चल जाएगा कि रियल की जगह वर्चुअल इमेज किसे बोलते हैं। ठीक है, और कैसी बनेगी बेटा, ये इन्वर्टेड इमेज। तो इस इमेज में वैसे पता नहीं चलता कि ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। ठीक है, इन्वर्टेड का अर्थ है उल्टी इमेज बनती है। तो अब आगे जो केस करेंगे वहाँ पे पता चल जाएगा कौन सी इरेक्ट है कौन सी इन्वर्टेड है। ठीक है, तो इसमें अभी आप ये याद रखो कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। अब देखो पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर, थोड़ा सा आगे लेके आओगे कहाँ पर रख दोगे, बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा सा पीछे। तो हम सबसे पहले एक मिरर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके मिड पॉइंट पर पोल पी दिखा देंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इनके बीच में प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा ए बी से नोट करते हैं। तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ए बी ऑब्जेक्ट रख दिया, ए बी। तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, और दूसरी रेज क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर आई तो वो क्या करेगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कट करेगी वहाँ पर हमारी इमेज बनेगी और इमेज को हमेशा ए डैश बी डैश से नोट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारी इस तरह से इमेज बन जाती है। आप याद रखना कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा इमेज पीछे जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट केस में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, इमेज फोकस पर थी। सेकंड केस में क्या किया, ऑब्जेक्ट आगे आ गया तो इमेज फोकस से थोड़ी सी पीछे चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इमेज की हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी है। नंबर 1 कैसी इमेज है बेटा, डायमेंस्ड इमेज, यानी छोटी इमेज है, ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसको डायमेंस्ड इमेज बोलते हैं, या बोल सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड है इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ पर बनेगी, हमेशा सी और एफ के बीच में बनेगी बेटा। ठीक है, कब, जब ऑब्जेक्ट सी से पीछे होता है। इसके बाद है रियल इमेज, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड, यानी दोनों ही लेफ्ट साइड में है तो वो क्या कहलाएगी, रियल इमेज। और फिर क्या लिखोगे, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनी है तो इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक है बेटा, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो हमारे 2 केस हो चुके हैं, अब थर्ड केस देखो। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में देखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखेंगे, सी पर। देखो पहले इन्फिनिटी पर था, फिर बियॉन्ड सी रखा, अब कहाँ पर रख दिया, और आगे लेके आए तो सी के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो सी के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, नाम क्या रखेंगे इसका, ए बी। तो सबसे पहले पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरी रेज प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी। तो जहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कट करेंगी वो बिल्कुल सी के नीचे होगा और वहीं पर हमारी इमेज बनेगी। नाम क्या रखोगे, ए डैश बी डैश। तो याद रखना जब भी ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो बिल्कुल उसी के नीचे इमेज बनती है और सेम साइज की इमेज बनती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 4 पॉइंट कौन कौन से लिखोगे, सेम साइज, यानी इमेज ना तो छोटी है ना बड़ी है, वो किस साइज की है, सेम साइज की है। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड एट सी, तो ये वो केस है जहाँ पर सी पर ऑब्जेक्ट है तो सी के नीचे ही इमेज बनती है। तो कहाँ पर बनेगी इमेज, सी पर। देखो ऑब्जेक्ट आगे गया, इमेज और पीछे आ गई। ठीक है, कैसी है, रियल इमेज। क्यों है, क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज है, यानी दोनों लेफ्ट में है। और कैसी है बेटा, नीचे की ओर है तो क्या बोलेंगे उसको, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है बेटा, तो काफ़ी आसान है ये रे डायग्राम्स। तो इसके बाद हम फोर्थ केस में देखो, अभी सी पर है और आगे लेके जाओगे तो कहाँ पर रख सकते हो ऑब्जेक्ट को, सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर केस 4 होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में रख दिया हमने ऑब्जेक्ट ए बी को। ठीक है, इमेज बनाने के लिए सबसे पहले पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, दूसरी अगर फोकस से लेके आए तो क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो जहाँ पर ये दोनों रेज कट करेंगी वहाँ पर हमारी क्या बनेगी, इमेज। नाम क्या दोगे, ए डैश बी डैश। इसमें फिर नोट करो आप, ऑब्जेक्ट और आगे आया, इमेज और ज़्यादा पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो फोर्थ केस के बाद जो भी इमेज बनेगी वो बड़ी बनना शुरू हो जाती है, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, मैग्नीफाइड इमेज। इमेज कैसी होगी बेटा, मैग्नीफाइड, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी।
इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ पर बनेगी, देखो सी से पीछे चली गई तो बियॉन्ड सी बनेगी, ठीक है। कैसी है, रियल इमेज, क्यों, क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनी है बेटा, ठीक है। और कैसी है, इन्वर्टेड, नीचे की ओर बनी है तो ये इन्वर्टेड इमेज कहलाएगी बेटा, ठीक है। ओके, आसान है काफी। अब इसके बाद 4 केस हो गए हमारे। फिफ्थ केस में देखो, फिफ्थ केस में अगर हम फिफ्थ केस में और आगे लेके जाएं तो कहाँ पर रख सकते हैं, सी और एफ के बीच में रखा था, और आगे रखेंगे तो एफ के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कह दिया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, यानी प्रिंसिपल फोकस पर। तो हमें पता है सबसे पहले पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी, ये प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। और ये नीचे डॉटेड से दिखा दिया, आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। दूसरी रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जाएगी तो वो वापस रिट्रेस कर जाएगी ओरिजिनल पाथ को, और ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे वापस आ जाएगी, ठीक है। अगर आप इनको नीचे की तरफ बढ़ाओगे तो ये लगातार क्या करेंगी, नीचे की ओर जाती जाएंगी, और डॉटेड लाइन से दिखा देंगे जहां पर ये मिलेगी वो कौन सा पॉइंट होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो अब इसकी जो इमेज बनेगी उसकी कुछ बेसिक पॉइंट्स है। नंबर 1, हाईली मैग्नीफाइड इमेज, इमेज कैसी होगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाती जाएंगी इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, और इन्फिनिटी पर जाकर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगी, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी किस पोजीशन पर बनेगी, इन्फिनिटी पर जाकर बनेगी। कैसी इमेज है, रियल इमेज, ठीक है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनेगी, तो रियल इमेज। और नंबर 4 क्या है, इन्वर्टेड इमेज, तो इन्वर्टेड का अर्थ है नीचे की ओर बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ केस था। देखो उसके बाद है सिक्स्थ केस। अब देखो हमने एफ पर रखा था, और आगे लेके जाएंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख सकते हैं, एफ और पी के बीच में। तो उस केस में हम लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में रखेंगे। तो उस केस में देखो सबसे पहले हम पैरेलल रे लेके आते हैं, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। और दूसरी रेज हम कहाँ से लेके आएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आप ये देखोगे ये डाइवर्ज होती जाएंगी, पीछे लेके आओगे तो एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, तो इमेज इस तरफ तो नहीं बन सकती। तो हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो दूसरी तरफ तो रे पास नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरफ पॉलिश की हुई है, लाइट तो उसके आर पार नहीं जा सकती। तो हम क्या करते हैं, इन रेज को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, यानी अगर कोई भी रेज हम मिरर के पीछे बनाएंगे उसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। और जहां पर ये आपस में जाकर मिलेगी वहां पर हमारी इमेज बनेगी, नाम क्या रखोगे, ए डैश बी डैश। तो ये हमारी इमेज बनेगी, और जो डॉटेड लाइन से इमेज बनती है उसको बोलते हैं कौन सी इमेज, विर्चुअल इमेज, ओके। तो हम इमेजिन करके जो इमेज बनाते हैं वो विर्चुअल इमेज होगी। तो यहाँ पर देखो कैसी है, मैग्नीफाइड इमेज, ऑब्जेक्ट छोटा है इमेज बड़ी है, दैट इज कैसी है, मैग्नीफाइड इमेज, ओके। और इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ पर बन रही है, मिरर से पीछे बन रही है, तो दैट इज मिरर के बिहाइंड बनेगी, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। और कैसी है बेटा, विर्चुअल इमेज, क्यों, क्योंकि डॉटेड लाइन से बनी है। अगर ऑब्जेक्ट से दूसरी साइड इमेज बने उसको क्या बोलते हैं, विर्चुअल इमेज। दोज इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिनको स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन किया जा सकता उनको विर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। और कैसी है बेटा, इरेक्ट, ऑब्जेक्ट जैसे रखा है तो वैसे ही इमेज बनी है तो इसको इरेक्ट इमेज बोलते हैं बेटा, ठीक है, सीधी इमेज, ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।